तकरीबन हर बंदा इस बात का ख्याल रखता है कि क्या खाना है और किस वक्त खाना है, लेकिन सबसे अहम बात कि खाना किस तरह है इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। अगर आप खाना अच्छी तरह चबा के नहीं खाते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में 7 बातें हैं जिनका सामना आपको तब करना पड़ता है जब आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं और अच्छी तरह चबा के नहीं खाते। जापान में की गई एक रिसर्च के मुताबिक खाना अच्छी तरह चबा के ना खाने वाले अफराद जल्दी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये तहकीक 59,700 लोगों पर की गई और तकरीबन 5 साल तक जारी रही। इस स्टडी में लोगों के 3 ग्रुप थे। एक वो लोग जो अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा के खाते थे, दूसरा वो लोग जो खाना दरमियानी रफ्तार से खाते थे और तीसरा वो लोग जो अपना खाना जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते थे। तहकीक के एंड पे ये बात सामने आई कि खाना जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाले लोगों में से 45% लोग मोटापे का शिकार हो चुके थे, जबकि खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा के खाने वाले लोगों को ना सिर्फ नींद अच्छी आती थी बल्कि वो मोटापे का शिकार भी नहीं हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। वो 7 बातें ये हैं। नंबर 1, ये याद रखिए कि आपके मैदे के दांत नहीं होते। अगर आप खुराक अच्छी तरह चबाए बगैर अंदर ले जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे अच्छी तरह तोड़ के आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आपके जिस्म को खुराक में मौजूद तमाम न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। दूसरे लफ्ज़ों में खुराक में मौजूद एनर्जी का अच्छा खासा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। नंबर 2, जब आप खुराक अच्छी तरह नहीं चबाते तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसे अच्छी तरह हजम करने के लिए कहीं ज़्यादा काम करना पड़ता है। अच्छी तरह ना चबाई गई खुराक अमूमन आपके मैदे में ज़्यादा जगह घेरती है और इस तरह की खुराक जल्दी ना हजम होने की वजह से मैदे में गैस का सबब बनती है। नंबर 3, खुराक अच्छी तरह चबा के अंदर ले जाना असल में डाइजेस्टिव प्रोसेस का स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके मुंह में जो सलाइवा होता है उसमें कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो चबाने के दौरान अच्छी तरह खुराक को लग जाते हैं और ये एंजाइम्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खुराक हजम करने में मदद देते हैं। नंबर 4, खाना अच्छी तरह चबा के खाने से मैदे में कम तेजाबियत पैदा होती है, जिसकी वजह से बंदा सीने की जलन और रोज़ रोज़ पेट खराब रहने की शिकायत से दूर रहता है। अगरचे सीने की जलन और डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन खुराक अच्छी तरह चबा के खाना इन मसलों को बहुत हद तक कम कर देता है। नंबर 5, हर नवाला जो आप खाते हैं उसके साथ आप हवा भी अपने मैदे में लेके जाते हैं। अगर नवाले अच्छी तरह ना चबाए गए हों तो मैदे में जाने वाली ये ज़्यादा हवा डाइजेस्टिव सिस्टम को खुराक के तोड़ने के दौरान गैस की फॉर्मेशन में मदद देती है। यही वजह है कि एक ऑस्ट्रेलवी फूड एक्सपर्ट के मुताबिक एक अच्छी तरह चबाया हुआ बर्गर उस सलाद से बेहतर है जिसे अच्छी तरह चबा के ना खाया गया हो। नंबर 6, खुराक अच्छी तरह चबा के और आहिस्ता आहिस्ता खाने के दौरान अमूमन बंदा रिलैक्स होता है और आपका दिमाग अच्छी तरह आपके जिस्म को सिग्नल दे देता है कि अब आप काफ़ी खा चुके हैं। लेकिन जल्दी जल्दी खाना खाने वालों को अमूमन बाद में ही अंदाज़ा होता है कि वो अच्छी खासी ओवर ईटिंग कर चुके हैं। यही ओवर ईटिंग और इनसे बनने वाली कैलोरीज को अच्छी तरह इस्तेमाल ना कर पाने से बंदा मोटापे का शिकार हो जाता है। नंबर 7, अच्छी तरह चबा के खुराक खाना आपके मसूड़ों के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है और आपके दांतों की मजबूती का सबब बनता है। अगर आपकी खुराक अच्छी तरह हजम नहीं होती तो खाना अच्छी तरह चबा के खाया करें। आपको एक दिन में ही अंदाज़ा हो जाएगा कि खाना चबा के खाना आपके मैदे के लिए कितना ज़्यादा मददगार है। जब आप खाना चबा के खाएंगे तो अगली दफ़ा आपको भूख भी जल्दी लगेगी। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छी तरह चबाया हुआ खाना दूसरे खाने की निस्बत कितनी जल्दी हजम होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप अच्छा और हेल्दी खाने के बावजूद हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, सारा दिन आप पे सुस्ती छाई रहती है और आपको ज़ाहिर इसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आती, तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है, हर वक्त थकावट महसूस करने की 5 वजूहात। आप चैनल विजिट करके वो देख लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। खुदा हाफिज़।